प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम फिर आपके लिए एक नया टॉपिक रस लेकर के आए हैं। रस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है 9th से लेकर के इंटर तक के विद्यार्थियों के लिए और टीजीटी, पीजीटी तथा वनडे एग्ज़ाम देने वाले समस्त विद्यार्थियों के लिए यह बहुत ही उपयोगी टॉपिक है। तो रस किसे कहते हैं? रस को रसौ वैशाह, रसौ वैशाह अर्थात रस आनंद सहोदर ब्रह्म है। और ये परिभाषा किसकी है? भट्टनायक ने दी है परिभाषा। भट्टनायक। तो साहित्य के 9 रस माने जाते हैं। रस का जीवन में भी बहुत महत्व है। नीरस जीवन किसी काम का नहीं होता। तो ऐसे ही जब हम साहित्य को पढ़ते हैं तो रसानुभूति करते हैं और साहित्य के 9 रसों में जो दिव्यता है, जो भव्यता है, वह पाठक, श्रोता अथवा दर्शक के मन में विशेष रुचि, भाव उत्पन्न करते हैं। तो रसों के जो 9 स्थायी भाव होते हैं वह हर एक श्रोता, पाठक या व्यक्ति कह लीजिए सहृदय के मन मस्तिष्क में विद्यमान होते हैं। रस की परिभाषा नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि ने दी है कि विभावानुभाव, व्यभिचार, संयोगाद्रस निष्पत्ति, आचार्य भरत मुनि। सभी विद्यार्थियों को यह परिभाषा याद करनी है। इसी परिभाषा के आधार पर सारे जितने भी रस हैं उनकी परिभाषा बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। इसका तात्पर्य क्या है, इसको जरा तोड़ लेते हैं। बहुत लंबा लग रहा है, ये सब एक ही में उन्होंने लिखा है। विभावानुभाव विचार संयोगाद्रस निष्पत्ति। इसका मतलब विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, के संयोग से स्थायी भाव पुष्ट होकर रस की निष्पत्ति करता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर रस के जो अवयव हैं वह 4 दिखाई दे रहे हैं। पहला विभाव, दूसरा अनुभाव, तीसरा व्यभिचारी भाव और इसे संचारी भाव भी कहते हैं। संचारी भाव बदलते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं और इसीलिए इन्हें संचारी भाव कहा जाता है, जिनका परिवर्तन होता रहे। चौथा है स्थायी भाव।
इन्हें क्या कहा जाता है? रस के अवयव। ठीक है बच्चों, तो रस के अवयव समझ गए। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव या संचारी भाव तथा स्थायी भाव। समस्त विद्यार्थियों के लिए ये चार याद रखना आवश्यक है। इनकी परिभाषा जानने की जरूरत नहीं है, इंटर तक इनकी परिभाषा नहीं पूछी जाती कि विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, व्यभिचारी भाव क्या है और स्थायी भाव क्या है। लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जो आगे आने वाले समय में अध्यापक बनेंगे, उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि विभाव क्या है। विभाव का मतलब विशेष भाव जिनके कारण आश्रय के हृदय में रस की उत्पत्ति होती है, उसे विभाव कहा जाता है। तो विभाव क्या है? विभाव कारण है। रस निष्पत्ति का जो प्रथम कारण है वह विभाव है, और इसे विशेष भाव, विभाव है ना, वि प्लस भाव अर्थात विशेष भाव भी कहा जाता है। इन भावों के, विशेष भाव, विभाव के कारण ही सहृदय के मन में स्थायी भाव पुष्ट होता है। अब विभाव के दो भेद हैं। पहला है आलंबन, आलंबन विभाव, और दूसरा है उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव जिसके कारण आश्रय के मन में, आश्रय कौन है? जिसके हृदय में रति या हास आदि भाव उत्पन्न होते, वह आश्रय, वह व्यक्ति आश्रय होता है। और जिन वस्तु अथवा पदार्थों के द्वारा के कारण विभाव उत्पन्न होता है, वे आलंबन विभाव होते हैं। तो आलंबन विभाव के दो भेद हैं। पहला है आश्रय और दूसरा है विषय। इनको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे एक उदाहरण के द्वारा, कि जैसे शकुंतला को जंगल में फूल चुनते हुए राजा दुष्यंत देखते हैं कर्ण और ऋषि के आश्रम में, तो दुष्यंत के मन में शकुंतला को देख करके जो प्रेम उत्पन्न होता है, रति भाव उत्पन्न होता है, तो यहाँ दुष्यंत क्या है? आश्रय है। दुष्यंत क्या है? आश्रय। और विषय क्या है? विषय है शकुंतला, क्योंकि शकुंतला को देख करके दुष्यंत के मन में रति भाव उत्पन्न हुआ। तो आलंबन विभाव समझ गए होंगे। इसके बाद है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव के अंतर्गत चेष्टाएं आती हैं, विषय के द्वारा की गई चेष्टाएं, जैसे चलना, जैसे विलोकना या निहारना या देखना। तो ये उद्दीपन विभाव वे चेष्टाएं हैं जिसके कारण आश्रय के मन में रति आदि भाव उत्पन्न होते हैं। अब विभाव के बाद दूसरा है अनुभाव। अनुभाव का भी शाब्दिक अर्थ है, अनु का अर्थ है पीछे, और भाव का तात्पर्य है जो आश्रय के मन में उत्पन्न होता है। तो विशेष भाव के पीछे जो चलने वाले भाव हैं वे अनुभाव कहलाते हैं। और अनुभाव के चार भेद हैं। पहला
कायिक, दूसरा वाचिक, तीसरा आहार या सात्विक, और चौथा आहार्य। अब टीजीटी पीजीटी में प्रश्न पूछा गया है विगत वर्षों में कि सात्विक अनुभावों की संख्या कितनी, तो सात्विक अनुभावों की संख्या 8 है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया है। सात्विक अनुभाव स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवर्णता, अश्रु और प्रलाप, यह इसके 8 भेद हैं। ये पूछा गया प्रश्न है कि सात्विक अनुभव के कितने भेद होते हैं, तो इस तरह से 8 भेद होते हैं। अब विभाव हो गया, अनुभाव हो गया, इसके बाद आता है संचारी भाव। मैंने जैसा पहले बताया, संचारी भाव जैसे मूर्छा, जैसे भय, जैसे कंप, तो इस तरह की स्थितियां जो बदलती जाए, जैसे जंगल में शेर को देख करके पसीना छूटने लगे, कांपने लगे शरीर, उसके बाद मूर्छित हो जाए व्यक्ति, तो यह सभी जो परिवर्तित हो रहे भाव, जो स्थायी भाव को पुष्ट करने से पहले बदलते रहते हैं, एक आया, दूसरा आया, दूसरा मिटा, तीसरा आया, तो वे सभी संचारी भाव कहलाते हैं। इसलिए इनका नाम संचारी भाव है, क्योंकि ये परिवर्तित होते रहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? 33 मानी गई है। इसके बाद हम परिभाषा देख लेते हैं। तो परिभाषा के पहले आवश्यक है जो चौथा अवयव है, क्या? स्थायी भाव। स्थायी भाव किसे कहते हैं? स्थायी भाव जो आश्रय, आश्रय का मतलब वो व्यक्ति जिसके अंदर भाव उत्पन्न हो रहा है। तो स्थायी भाव आश्रय के अंतर्गत मन में पूर्व से विद्यमान होता है, लेकिन विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के कारण वह पुष्ट होकर के स्थायी रूप से किसी समय विशेष के लिए मुखर हो जाता है। तो स्थायी भाव की संख्या जैसे 9 रस है, वैसे ही स्थायी भाव भी 9 माने गए हैं। अब हम लिख लेते हैं, एक तरफ रस और एक तरफ स्थायी भाव। तो कुल रस कितने हैं? 9 रस माने गए हैं, बाद में 2 रस और जुड़ गए हैं। एक तो वात्सल्य रस और दूसरा भक्ति रस। पहला है श्रृंगार रस, दूसरा है वीर रस, तीसरा है हास्य रस, चौथा है शोक रस, वो करुण रस, पांचवा है रौद्र, छठवां है भयानक, सातवां है बीभत्स, आठवां है शांत रस, नवा है, नवा शांत है, अद्भुत रस, शांत रस, 10वां है वात्सल्य और 11वां है भक्ति।
अब श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? आप सभी जानते हैं, बिल्कुल ठीक, रति। और रति को हम प्रेम भी कहते हैं। दूसरा है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। तीसरा है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव है हास। करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। रौद्र रस, बताइए। हाँ, बिल्कुल ठीक, रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा, और इसे घृणा भी कहते हैं। अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय, जिसे आश्चर्य कहा जाता है। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद, जिसे वैराग्य कहा जाता है। वात्सल्य का स्थायी भाव है संतान विषयक रति। संतान विषयक रति। और भक्ति का है ईश्वर विषयक रति। अब वात्सल्य रस को आचार्य विश्वनाथ ने जोड़ा है, और भक्ति रस को रूप गोस्वामी ने जोड़ा है, जिनकी रचना है उज्ज्वल नीलमणि। नेट में टीजीटी और पीजीटी में कई बार पूछी गई है ये। तो रस और स्थायी भाव देख लीजिए, इसे आपको कंठस्थ करना है। रस और स्थायी भाव, ठीक है बच्चों। श्रृंगार रस, स्थायी भाव रति या प्रेम। वीर रस, स्थायी भाव उत्साह। हास्य रस, स्थायी भाव हास। करुण रस, स्थायी भाव शोक। रौद्र रस, स्थायी भाव क्रोध। भयानक रस, स्थायी भाव भय। विभत्स रस, स्थायी भाव जुगुप्सा। अद्भुत रस, स्थायी भाव विस्मय। शांत रस निर्वेद, जिसे वैराग्य भी कहा जाता है। संसार से राग न रह जाए, उसे वह निर्वेद कहते हैं। वात्सल्य रस संतान विषयक रति है, और भक्ति रस ईश्वर विषयक रति है। तो ये तो रहे विद्यार्थियों की बात। साथ में कंपटीशन के जो छात्र हैं, उनके लिए प्रश्न ये पूछा जाता है कि आठवां रस, नवा रस शांत रस किसने जोड़ा? तो शांत रस उद्भट ने जोड़ा है। काव्य शास्त्री हुए हैं उद्भट, जिन्होंने शांत रस को भी स्थान दिया है। और इन 8 रसों को अपने नाट्य शास्त्र में आचार्य भरत मुनि ने स्थान दिया है। अभी हमने लिखा था, किसने? आचार्य भरत मुनि ने। और इनकी रचना क्या है? नाट्य शास्त्र। ये भी कंपटीशन में पूछा जाता है। रचना का नाम है नाट्य शास्त्र। इन 8, चूंकि ये 8 जो रस हैं, इनका मंचन रंगमंच पर किया जा सकता था, इसलिए इन्होंने 8 रसों को मान्यता दी। और शांत रस का मंचन नहीं किया जा सकता, ऐसा माना है काव्य शास्त्रियों ने, तो इसलिए 8 रसों को माना। बाद में शांत रस भी व्यक्ति के हृदय में विद्यमान होता है। जब संसार की माया और मोह ममता से व्यक्ति का हृदय हट जाता है, मन हट जाता है, तो शांत रस या निर्वेद या वैराग्य उत्पन्न होता है। ऐसी स्थिति, परिस्थिति या दृश्य को देख करके वात्सल्य संतान विषयक रति यानी प्रेम, और भक्ति ईश्वर विषयक रति या प्रेम। वात्सल्य को विश्वनाथ
ट्रिक से भी इसे समझ सकते हैं। वात्सल्य वाह है और विश्वनाथाचार्य विश्वनाथ और भक्ति रूप गोस्वामी। याद रखिए इनकी प्रमुख रचना क्या है, उज्ज्वल नीलमणि, जो नेट में और टीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है, प्रश्न इससे बनता है। अब आइए 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए मुख्य रूप से उन्हें परीक्षा में परिभाषा लिखनी होती है और उदाहरण लिखना होता है। तो परिभाषा को कैसे याद करेंगे, बहुत आसान तरीके से। मन में किसी भी प्रकार की जो चिंता है कि रस मुझे याद नहीं होते, या सबका अलग अलग, कहीं हंसी देख करके जो है, कहीं श्रृंगार के भी भेद हैं दो, वियोग श्रृंगार और करुण रस में जो है भेद नहीं कर पाते हैं प्रतियोगी छात्र, उनके लिए भी दिक्कत होती है कि वियोग श्रृंगार कहाँ है और शोक यानी करुण रस कहाँ है। शोक स्थायी भाव और विप्रलम्ब श्रृंगार का जो रति है वियोग श्रृंगार का, उसमें भेद नहीं कर पाते। तो आइए इस पर विस्तृत चर्चा करते हैं और बड़े प्रेम और आनंद से सीखिए। परिभाषा इसके लिए बहुत आसान है। देखिए, आज याद हो जाएगी, अभी याद हो जाएगी, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, दोबारा इसे देखने की भी जरूरत नहीं है। केवल आपको क्या याद रखना है, रस और उनका स्थायी भाव। रस और स्थायी भाव तो याद करना पड़ेगा। जैसे पहाड़ा आपने याद किया, गिनती आपने याद की, ऐसे ही रस संबंधित टॉपिक में आपको रस और उनके स्थायी भाव याद करना है। बाकी परिभाषा अपने आप बनती चली जाएगी। देखिए, जो भरत मुनि ने कहा है, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव तथा स्थायी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ठीक, इतना कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब इतना स्थिर रहेगा। 11 परिभाषाएं आपको लिखने के लिए आ जाएं तो इतनी चीज को आपको कांस्टेंट रखना है, परिवर्तित नहीं करना है, बदलना नहीं है। क्या? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव तथा स्थायी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। और ये परिभाषा कहाँ से ली गई है? अभी आचार्य भरत मुनि की परिभाषा यहाँ पर लिखी थी, विभावानुभाव विचार संयोगाद रस निष्पत्ति। तो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव तथा स्थायी भाव। अब मान लीजिए आपको श्रृंगार रस की परिभाषा देनी है, तो श्रृंगार रस की परिभाषा लिखने के लिए आ जाए एग्जाम में तो क्या लिखेंगे? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव तथा स्थायी भाव। श्रृंगार का स्थायी भाव क्या है? रति। तो यहाँ फिट कर दीजिए, रति के संयोग से, और यहाँ क्या फिट कर दीजिए? श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। श्रृंगार रस की परिभाषा हो गई। उदाहरण आप यहाँ से देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बढ़ा करके जूम करके आप इसके उदाहरण देख सकते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करें भौहन हंसें, देन कहें नट जाए। ये संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, एक संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार।
इसे ही विप्रलंभ श्रृंगार भी कहा जाता है। विप्रलंभ श्रृंगार भी कहा जाता है। तो जब संयोग श्रृंगार की परिभाषा पूछी जाए 9th के विद्यार्थियों के लिए है ये, तो जहां काव्य में जहां नायक नायिका के परस्पर मिलन का वर्णन हो वहां संयोग श्रृंगार होता है। और परिभाषा बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौं करे भौहन हंसे देन कहाँ नट जाई। भगवान श्री कृष्ण की मुरली को राधा जी ने और सखियों ने चुरा लिया है। बतरस लालच लाल की, और उनसे बातें करने का उनके मन में लालच है। तो इस लालच के कारण ऐसे तो भगवान कृष्ण अपनी बांसुरी और यानी मुरली में लीन रहते हैं, बजाते रहते हैं उसी संगीत में। तो गोपियों को लगता है और राधा जी को लगता है कि ये बांसुरी हमारी सौतन है, इसे चुरा लिया जाए तो काम बन जाए, कुछ बात हो पाएगी, कुछ हंसना मुस्कुराना और खींचना इनका और रिझाना अच्छा लगेगा। तो वही बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुपाए, सौं करें भौहन हंसे देन कहाँ नट जाए। भगवान कृष्ण जब कहते हैं कि मेरी मुरली कहाँ छुपाई है, तो सौं करें, नहीं कसम खा रहे हैं, सौं करें मैंने नहीं छुपाई। भौहन हंसे, और फिर भौहें चमका करके हंसती हैं। और जब भगवान कृष्ण समझ जाते हैं कि इन्होंने छिपाई है, तो कहते हैं लाइए मेरी मुरली दे दीजिए, तो नट जाए, नहीं देंगे, मुझे नहीं पता। तो यहाँ कौन सा अलंकार है? संयोग श्रृंगार। दूसरा है वियोग श्रृंगार या विप्रलंभ श्रृंगार। वही भगवान कृष्ण जब गोकुल को छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं तो गोपियां भगवान श्री कृष्ण के विरह में व्यथित हो जाती हैं। तब लिखते हैं सूरदास जी कि मधुवन तुम तत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के, ठाढ़े क्यों न जरे। एक चीज ध्यान रखिए कि नायक और नायिका के परस्पर संयोग के समय जब दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, बातें करते हैं, खाते हैं, नाचते हैं, तो जो चीज़ें पदार्थ वस्तु सुखकारी होते हैं वही वियोग काल में, वियोग के समय जब नायक नायिका परस्पर बिछड़ जाते हैं, दूर चले जाते हैं, तो कष्टकारी हो जाती हैं, पीड़ादायक हो जाती हैं। तो मधुवन तुम कतरहत, गोपियाँ कह रही हैं जब जाती हैं यमुना जी से जल भरने, तो मधुवन तो प्रकृति है, स्वतः जो है पुष्पित पल्लवित हो रही है। तो गोपियाँ कहती हैं हे मधुवन, हे वृंदावन, तुम हरे क्यों दिखाई दे रहे हो। विरह वियोग श्याम सुंदर के, श्याम सुंदर के विरह में, वियोग में तुम खड़े खड़े जल क्यों नहीं गए। तो यहाँ वियोग श्रृंगार यानी वियोग परिलक्षित हो रहा है, जो गोपियों के मन में, हृदय में भगवान श्री कृष्ण के विरह की पीड़ा है, जो विरह वेदना है, इसके कारण यहाँ वियोग श्रृंगार है। अब वियोग श्रृंगार और करुण, वियोग श्रृंगार में और करुण रस में क्या भेद है। तो विरह या वियोग श्रृंगार में प्रिय मिलन की संभावना बनी रहती है, जो प्रिय है, जो प्रियतम है, उसके मिलने की पुनः संभावना बनी रहती है। लेकिन करुण रस में क्या होता है, पूरी तरह से प्रिय का विछोह हो जाता है, अर्थात प्रिय की मृत्यु हो जाती है। मूल भेद वियोग श्रृंगार और करुण रस में इतना ही है। आगे देखिए, अब मान लीजिए आपको वीर रस की, दूसरा क्या है वीर रस, तो वीर रस की परिभाषा लिखनी है जो 9th के विद्यार्थियों के लिए आती है। तो वीर रस की परिभाषा में क्या लिखेंगे, स्थायी भाव वीर रस का क्या है, उत्साह। तो यहाँ फिट कर दीजिए, इतनी सी बात है बस, क्या लिख देंगे, उत्साह के संयोग से। और यहाँ क्या लिख देंगे, बिल्कुल बहुत होशियार हैं, बिल्कुल ठीक। जब उत्साह हो जाएगा स्थायी भाव, तो रस कौन सा हो जाएगा, वीर रस। और इसका उदाहरण है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, वीर तुम रुको नहीं, धीर तुम डटो वहीं। या हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए हास्य रस और करुण रस
ये 2 रस आते हैं और 2 अंक के पूछे जाते हैं, 2 अंक इसके लिए निर्धारित होते हैं, जिसमें से परिभाषा लिखनी होती है और उसका उदाहरण लिखना होता है। तो करुण रस की परिभाषा अगर आपको देनी है तो आप क्या करेंगे, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव तथा स्थायी भाव, यहाँ करुण रस हो जाएगा, परिभाषा चेंज कर दीजिए। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव तथा स्थायी भाव शोक के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है। करुण रस की निष्पत्ति होती है। जैसे शोक विकल सब रोमहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी। महाराज दशरथ जी की मृत्यु के उपरांत रानियां विलाप कर रही हैं। करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। तो यहाँ प्रिय का पूर्णतः वियोग हो गया, महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई है। तो ये इसका उदाहरण आप इसे जूम करके देख सकते हैं। शोक विकल सब रोमहि रानी, जो विद्यार्थी हैं यहाँ से लिख सकते हैं, रूप से शील बल तेज बखानी। महाराज दशरथ जी के रूप, शील, बल और तेज का बखान करते हुए, उनके पराक्रम का बखान करते हुए अनेक प्रकार से विलाप कर रही और रो रही हैं तथा भूमि पर गिर रही हैं। अब हास्य रस के उदाहरण को देखिए। हास्य रस की परिभाषा आए तो कुछ शोक के स्थान पर हास्य लिख देंगे और हास्य रस की निष्पत्ति होती है। क्या है परिभाषा? विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सुकथा सुनिभे मुनि वृंद सुखारे। वही है शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंज तिहारे। और कीनी भले रघुनायक, जो करुणा करी कानन को पद उधारे। विंध्याचल क्षेत्र के जो विशेष उदासीन तपस्वी हैं, व्रत तप का ले रखा है, वे बिना नारी के दुखारे हैं, अत्यंत दुखी हैं। कि एक नारी होती तो मेरी दाढ़ी जो फूंकने में जल जाती है, चूल्हा वो नहीं जलती। उन्होंने अपने कुटिया के सामने अपने अपने साइज के पत्थर रख लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम इस रास्ते से आएंगे तो पत्थर को चरण से स्पर्श करते जाएंगे, तो जैसे अहिल्या नारी बन गई वैसे ही पत्थर नारी बन जाएंगे, तो मुझे एक एक स्त्री मिल जाएगी और मेरा ये जो झंझट है चूल्हा फूंकने का वो समाप्त हो जाएगा। तो विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे। पंक्तियों को देखने पर लगता है, जो कंडीशन में पूछा जाता है तो दुखारे शब्द देख करके करुण रस लगा देते हैं या वियोग श्रृंगार लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ नारी दुखारे, नारी और दुखारे आया है। तो नारी और दुखारे देख करके वियोग श्रृंगार समझ लेते हैं कि बिना नारी के दुखी हैं, वियोग श्रृंगार होगा। कभी कभी ये लगा देते हैं कि इसमें जो है करुण रस है, यहाँ शोक है, दुखी हैं। गौतम तीर तरी तुलसी सुत कथा भे सुनि भे मुनि वृंद सुखारे। जब 2 ही पंक्तियां दी हों, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सु कथा सुनि भे मुनि वृंद सुखारे, तो सुखी हो गए मुनि वृंद। वही है शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंज तिहारे। तो रघुनायक जी ने बहुत अच्छा किया है, जो करुणा करके कानन में, तो यहाँ हास्य की निष्पत्ति हो रही, हास्य रस आ रहा है कि जो उदासी हैं और तपोव्रत धारण कर रखा है, उन्हें नारी की चाह है और भगवान श्री कृष्ण के अहिल्योद्धार की कथा सुनकर के सभी प्रसन्न हैं। तो यहाँ इस तरह से हास्य रस इन पंक्तियों में है। बड़ा कंफ्यूजन वाली पंक्तियां हैं, बहुत पूछी जाती हैं कंपटीशन में। अब अगला रौद्र रस है। रौद्र रस की परिभाषा लिखनी है तो आप क्रोध फिट कर दीजिए स्थायी भाव के स्थान पर और यहाँ रौद्र लिख दीजिए। शांत रस की कहे तो निर्वेद यहाँ लिख दीजिए और यहाँ शांत रस की निष्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से जो फर्स्ट ईयर और इंटर के जो छात्र छात्राएं हैं वो श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस और शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिख सकते हैं। विभत्स रस की परिभाषा जुगुप्सा या घृणा यहाँ लिख देंगे और यहाँ विभत्स रस लिख देंगे। उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं। रौद्र रस का श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। शोक में थे अभिमन्यु की मृत्यु के बाद, लेकिन भगवान श्री कृष्ण
के वचनों को सुन करके वो भुजाएं फड़कने लगी, रौद्र रूप धारण कर लिया। ये संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा हो वे हो गए उठकर खड़े कि जयद्रथ का वध मैं कल के युद्ध में करूंगा सूर्यास्त तक। तो इस तरह से यहाँ और रामचरितमानस में कंदुक यूं ब्रह्मांड उठाओ और कांचे घट जिम डारे कोरी। भगवान श्री राम जब चुपचाप शांत बैठे हैं और लक्ष्मण जी यह स्थिति देख करके जनक के वचनों को सुन करके क्रोधित हो जाते हैं कि कंदुक यूं ब्रह्मांड उठाऊं, इस मूली के गेंद की तरह इस ब्रह्मांड को उठा लूं और कांचे घट जिमिदारों को कांच के घड़े के समान फोड़ दूं। जहां भगवान श्री राम जैसे परम वीर बैठे हों वहां जनक जी ऐसी बात कह रहे हैं। तो यहाँ पर वीर, यहाँ क्रोध, भगवान लक्ष्मण जी का क्रोध व्यक्त हो रहा है। एक चीज कंपटीशन में पूछी जाती है कि जो वीर रस है उस वीर रस के कितने अंग हैं। तो वीर रस के 4 अंग हैं, यहाँ पर ये लिख रखा है हमने, आप जो है इसे जूम करके देख सकते हैं कि तो युद्ध वीर भगवान श्री राम, दान वीर कर्ण, दया वीर भगवान श्री राम और धर्म वीर भगवान श्री राम। तो वीर रस के 4 अंग हैं। कौन कौन से हैं? युद्ध वीर, दान वीर, दया वीर और धर्म वीर। इस तरह से प्रश्न बन सकता है, कंपटीशन में बनता है। तो क्लियर हो गया सारे रस। उदाहरण सब दिए हुए हैं। अद्भुत रस, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय। अद्भुत रस पूछा जाए तो आप यहाँ क्या लिख देंगे? विस्मय। इसका तात्पर्य है आश्चर्य, और यहाँ क्या लिख देंगे? अद्भुत। इस तरह से अद्भुत रस की परिभाषा हो गई। उदाहरण जो पूछा जाता है कंपटीशन में दे दिया जाता है। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा। जब माता कौशल्या जी राम जी को श्रृंगार करके, चोटी बना करके, काजल लगा करके और अपना दूध पिला करके पालने में सुला देती हैं, उसके बाद रसोई बना करके भगवान के मंदिर में जा करके भोग लगाती हैं, तो भगवान श्री कृष्ण पहुँचते हों, घुटनों के बल चलते चलते पहुँच जाते हैं और उधर लड्डू खा रहे होते हैं। तो देखा कि वो आंख बंद करके भगवान का स्मरण कर रही, भोग लगा रहे हैं, उधर भी लड्डू खा रहे हैं। दौड़ करके आती कि पालने में तो अभी सो रहे थे, तो देखा कि पालने में भी सो रहे हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा। कि मेरी मति में भ्रम हो गया है या कुछ और बात है। तो यहाँ विस्मय उत्पन्न हुआ माता कौशल्या के हृदय में, इसलिए यहाँ अद्भुत रस है। दूसरा उदाहरण यहाँ दिया हुआ है। अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखिमात, चकित भाई गदगद वचन विकसित दृढ़ पुलकात। जब भगवान श्री कृष्ण माटी खा लेती है, यशोदा कहती है अपना मुख खोलो, तो मुख खोल करके जब भगवान श्री कृष्ण दिखाते हैं तो अचर चर अचर ब्रह्मांड, अनेक सूर्य, अनेक ग्रह उपग्रह सब उनके मुख में दिखाई देते हैं, मुखमंडल में। तो बहुत ही आश्चर्य प्रकट करती हैं। चकित भाई गदगद वचन विकसित दृढ़ पुलकात, रोमांच हो जाता है। तो यहाँ आश्चर्य स्थायी भाव है, इसलिए अद्भुत रस है, शांत रस। जहाँ काव्य को पढ़ने पर सुनने पाठक, श्रोता या दर्शक निर्वेद वैराग्य उत्पन्न हो, यह ऐसा संसार है जैसे सेमल फूल, दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंग न फूल। यह संसार ऐसा है जैसे सेमल का फूल, न रंग है उसका, न सुगंध है, न किसी काम का है। ऐसे ही ये संसार किसी काम का नहीं है। यह ऐसा संसार है जैसे सेमल फूल, दिन 10 के व्यवहार में झूठा अहंकार न कीजिए। अगला वात्सल्य रस, जिसका स्थायी भाव है संतान विषयगत। वात्सल्य रस का स्थायी भाव है यशोदा हरिपाल ने झूला में। यशोदा जी भगवान श्री कृष्ण को पालने में झुला रही हैं। अगर इस तरह की पंक्तियाँ आती हैं तो आप वात्सल्य रस लिखेंगे। और भक्ति राम जपु राम जपु राम जपु गाँवरे,
घोर भवनीर निधि नाम निज नावरे, एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधरे। तो यहाँ राम जी की भक्ति की साधना, प्रेम और भक्ति की साधना की बात हो रही है, तो यहाँ भक्ति रस है। तो प्यारे बच्चों और प्रतियोगी छात्रों, आज आपने ये देखा कि रस कितने प्रकार के होते हैं, उनकी परिभाषा क्या है, पंक्तियों में कैसे छांटते हैं। प्रतियोगी छात्रों के लिए कुछ और उपयोगी पंक्तियां लेकर के हम इसके दूसरे भाग में आएंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।